सज्जनों, आज मैं ऐसे स्थान बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान है, जो भरतकूप के नाम से जाना जाता है। चित्रकूट से लगभग पश्चिम में 15 किलोमीटर की दूरी पर है। पश्चिम दिशा की ओर 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, जो पहले बांदा जिला में था। आज का नाम करवी चित्रकूट हो चुका है। वो करवी चित्रकूट जिले के अंतर्गत आता है। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसको लोग कम जानते हैं, क्योंकि वो थोड़ा दूर पड़ जाता है और थोड़ा अलग थलग हट के हो जाता है चित्रकूट। ये है कि भरतकूप नाम कैसे पड़ा, कैसे उसका नाम भरतकूप पड़ा। मान्यता है वहाँ के ग्रंथों के अनुसार, वहाँ के बुद्धिजीवियों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जिस समय भगवान राम और लक्ष्मण सीता सहित चित्रकूट में निवास कर रहे थे, एक दिन घूमते घूमते उसी भरतकूप तक, जो पहले नहीं था भरतकूप, उस समय वो पहुंच गए। सीता जी को अचानक विशेष प्यास लगी। पानी न मिलने के कारण व्याकुल देख करके लक्ष्मण जी ने एक ऐसा तीखा बाण चलाया कि बहुत गहरे तक में बाण जाकर के और उसमें से पानी निकला। वो कुआं इसी प्रकार ऐसे पड़ा हुआ था। वो अब इसके बाद इधर चित्रकूट में आप जानते हैं कि जब भरत ननिहाल से अयोध्या राज को स्वीकार न करते हुए, अपनी माता को भरा बुला कहते हुए स्वीकार न करते हुए एक मन में प्रतिज्ञा की और सबको लेकर भगवान राम को वहीं चित्रकूट में राज्याभिषेक कर देंगे, ऐसा सोचकर समस्त गुरुओं को, समस्त अयोध्या उस प्रमुख नगर निवासियों को और इसके बाद समस्त अपनी माताओं को लेकर चित्रकूट आए। वहां से सभी तीर्थों का जल लेकर आए थे अयोध्या से, ताकि हम वहीं पर चित्रकूट में ही उनका राज्याभिषेक प्रभु राम का कर देंगे, ऐसी भरत जी की मनसा थी। अतः जब भरत जी आए चित्रकूट में, सभी के साथ मिले, वहां बहुत बड़ी, सभी जानते हैं आप, रामानंद सागर ने भी कितने अच्छा बताया, रामचरितमानस भी बताती है कि वहां चित्रकूट में बहुत बड़ी सभा लगी। वहां महाराजा जनक राज जी भी उपस्थित थे और उस सभा में जो अंतिम निर्णय हुआ कि प्रभु राम राज्य के लिए न तैयार होकर भरत को आश्वस्त किया कि मैं आऊंगा 14 वर्ष तक, आप तब तक भरत ने फिर उनकी खड़ाहुओं को लेना स्वीकार किया, खड़ाहू लेकर के, और स्वीकार किया कि मैं आपका राज चलाऊंगा। लेकिन वहां प्रश्न ऐसा उत्पन्न हुआ, ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि भाई राज तो चलाएंगे, लेकिन जो ये मैं जल तीर्थों का जल लेकर के जो आया हूं, इस जल का क्या करें, कहाँ डाल, ये प्रश्न उठा। प्रभु राम से उन्होंने गुरु जी से पूछा। गुरु जी ने प्रभु राम से कहा कि तुम बताओ इस जल को कहाँ डाला जाए। तब उस समय भगवान राम ने अत्रि ऋषि को बुलाया और अत्रि ऋषि से कहा, जहां आप जो उचित समझो कहाँ डाला जाए। तब अत्रि ऋषि ने निवेदन किया प्रभु राम से कि ये वो जो जहां पर भरतकूप अभी है, भरत है, वहां पर जहां पर लक्ष्मण जी ने बाण मार के पानी निकाला था, जो वास्तविक में पश्चिम में 15 किलोमीटर दूरी पर है, यहाँ से ये तीर्थों का जल उसी में डाल दिया जाए, ताकि वो जल पवित्र हो जाए, वो स्थान पवित्र हो जाए, लोगों के काम सिद्ध होने लगे।
अतः उनके निर्देशानुसार वो तीर्थों का जल उस स्थान में डाला गया और जब से उसका नाम भरतकूप पड़ गया। अब भरतकूप पड़ने का मतलब जब समझ सकते हैं आप कि जब सभी तीर्थों का जल था वहाँ, जिसमें भगवान का साक्षात राज्याभिषेक था, वो जल वहाँ पर है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना पवित्र है। अतः जो भी आज भी वहाँ देखो तो बहुत ही साधारण जगह है और साधारण सा कुआं है, उसके ऊपर थोड़ा छत्र बना हुआ है, लेकिन उसकी खासियत ये विशेषता है कि वो इतना गहरा था कि लगभग 30-35 फीट दूरी पर ऊपर पाट दिया गया है लोहे से, ताकि कोई न तो सामान गिरे, न कोई नुकसान ना हो, न कोई आदमी का भी कोई हो तो गिर जाए, कोई चीज़ में तो वो न हो, ऐसा करके, और बाकी खुला रहता है। बड़ा निर्मल जल है और उस जल में जो भी अगर उसका उपयोग करता है और स्नान करता है तो ये समझ लीजिए कि वो मूल रूप में जितने भी पाप रहते हैं उसके सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उन सब के पीछे आप कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि क्यों ऐसा नहीं होता, सब लोगों के पीछे लाभ क्यों नहीं होता। तो इसमें सब जगह श्रद्धा और विश्वास की बहुत आवश्यकता होती है। जिसके पास श्रद्धा एवं विश्वास है कि ऐसा होगा, वो ऐसे ही होगा। और वहीं पर प्रभु राम का, राम लक्ष्मण सीता का दरबार बना हुआ है। लोग भक्त जाते हैं, दर्शन करते हैं और जिसकी जैसी भावना से वैसे उनकी सिद्धि होती है। ऐसे भरतकूप को आप भी जब भी अवसर मिले और समय मिले तो जरूर जाएं और जा करके और पुण्य लाभ प्राप्त